गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आप देख रहे हैं अमृत कोचिंग यूट्यूब चैनल और आप पढ़ रहे हैं क्लास 8 से मैथ का आज यह 10 इकाई चल रहा है। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज की रचनाएं से आज हम लोग तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरे भाग में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है और चतुर्भुज के कितने रूप होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आकृति होती है, जिस आकृति की 4 भुजाएं होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज इसको यदि हम डिफाइन करें चतुर्भुज, तो भुज माने होता है भुजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। और चतुर का मतलब कि 4। जिस आकृति में 4 रेखाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अब इसका कितना रूप होता है, कितना आकार होता है, तो जो पहला आकार है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, हिंदी इसकी होती है वर्ग। अब वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की परिभाषा क्या होती है। वर्ग वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे एक आकृति है चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और प्रत्येक कोण समकोण होता हो। प्रत्येक कोण समकोण का मतलब कि यहाँ पे चारों कोण 90 अंश का होना चाहिए तथा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जब ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो कोण होता है वह समकोण होता है, 90 अंश का होता है, तो ये जो विकर्ण होता है यदि हम आपस में मिलाते हैं तो ये क्या होता है कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं। ये AC बराबर BD, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं। और बराबर होने के बाद वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं मतलब कि ये 90 अंश का हो जाएगा और ये भी कोण 90 अंश का हो जाएगा। मतलब कि चारों कोण क्या होते हैं, यहाँ पे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जो काटते हैं इस तरह, यदि इसको आधार मान लिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, यह समकोण 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ से वाला 90 अंश का कोण बनेगा, ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब चारों ओर से 90 अंश का कोण बनता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वर्ग का परिभाषा होता है। आइए आयत के बारे में हम जानते हैं। चतुर्भुज का जो दूसरा रूप है उसे हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। आयत की अंग्रेजी होती है रेक्टेंगल। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। यह भी चतुर्भुज है क्योंकि इस आकृति में भी 4 भुजाएं हैं, जैसे AB, BC, CD और DA। 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं वाला आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन इसका जो रूप है वह अलग है। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर CD। सम्मुख भुजा का मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, और AD बराबर BC, इसके बराबर ये हो। इस प्रकार का आकृति रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। और प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका भी ये प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यदि हम खींच दें यहाँ पे इस तरह तो क्या होता है, विकर्ण बराबर होते हैं। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, AB बराबर CD कामा AD बराबर BC और कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। ये 90 अंश हो गया। और यहाँ पे AC बराबर BD, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आयत रहा। तो आयत का यह परिभाषा होता है। अब आइए अगले चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। अगला जो चतुर्भुज है वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों। सम्मुख भुजाएं मतलब कि ए बी के सम्मुख कौन सी भुजा है, यहाँ पे सी डी है, और ए डी के समांतर सम्मुख क्या है, बी सी है। यह दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में समांतर होनी चाहिए, मतलब सम्मुख भुजाएं रेल के पटरी जैसा होनी चाहिए, समानांतर, हर जगह लंबवत दूरी इसकी बराबर होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर भुजाएं बोलते हैं। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और तथा सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि कोण ए के बराबर कोण सी और कोण डी के बराबर कोण बी, इस तरह कोण भी बराबर होते हैं, वो भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा भी बराबर होती है और सम्मुख भुजा समानांतर भी होती है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यह परिभाषा रहा। अब आइए अगला चतुर्भुज हम देखते हैं। जो अगला चतुर्भुज है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब का स्पेलिंग होता है ट्रेपेजियम। इसकी जो परिभाषा होती है वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जो चतुर्भुज यहाँ पे बनाया गया है इसमें कोई एक युग्म या तो BC के समांतर CD या तो DA के समांतर BC। तो इसमें AB के समांतर क्या है, CD है। एक युग्म का मतलब कि एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, और जो एक जोड़ा है इधर से वो असमांतर होना चाहिए। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चतुर्भुज की आकृतियों का हम परिभाषा याद करते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज बस इतना ही, इसी प्रकार का वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे।